एक दिन के अंदर मैंने एक कीवर्ड को जो है गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करा है। वो केवल एक दिन के अंदर, वो उसी एक दिन के अंदर मैंने कंटेंट भी अपडेट करा था, कंटेंट भी लिखा था और कीवर्ड रिसर्च भी करा था और बिना किसी बैकलिंक के मदद से जो है वो कीवर्ड मेरा गूगल में रैंक कर गया। ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर एक वीडियो बनाया था। कल मैंने वीडियो अपलोड करा था। अब उस वीडियो के नीचे काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि आप किस तरह से लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड फाइंड करते हो और किस तरह से जो है आप फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकते हो, वो भी एक दिन के अंदर। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हो, एक दिन के अंदर मेरा इमेज भी जो है इमेज रिजल्ट में भी आना स्टार्ट हो चुका है और सर्च रिजल्ट में भी मेरा कीवर्ड रैंक कर रहा है। अब मैं आपको जो है ना आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से मैं पर्सनली कीवर्ड रिसर्च करता हूं। और पहले ही क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं कोई भी टूल यूज़ नहीं करूंगा, ना ARHF यूज़ करूंगा, ना सैमरेस यूज़ करूंगा, ना उबरसर्च यूज़ करूंगा, ना मैं मोज यूज़ करूंगा, ना मैं कीवर्ड टूल .io टूल यूज़ करूंगा। कोई भी टूल यूज़ करूंगा ही नहीं। बिना टूल के जो है मैं आपको बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि आप भी अपने वेबसाइट के लिए कीवर्ड कैसे रिसर्च करोगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर ये वीडियो अगर पूरा देखोगे ना, मैं सच ही बता रहा हूँ, आपकी रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको मिल जाएगा। मीन्स आपको पता चल जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स पे आपको काम करना चाहिए, कौन से कीवर्ड्स पे आपको काम नहीं करना चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको प्रॉपर एसईओ के वीडियोस आपको मिलेगा। लेकिन वीडियोस के साथ आपको प्रैक्टिकल के साथ आपको वीडियोस मिलेगा। आपको कोई भी बात, कोई भी वीडियो हवा में नहीं मिलेगा, आपको विद प्रैक्टिकल मिलेगा। तो गाइस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस एक एक्सटेंशन बताऊंगा जो कि क्रोम एक्सटेंशन है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो गाइस आज से जो है इस एक्सटेंशन को यूज़ करना स्टार्ट कर लो, क्योंकि गाइस इस एक्सटेंशन के मदद से जो है आप गूगल के कुछ कीवर्ड्स को जो है ऑटोमेटिकली आप जो ऑटोमेटिक जो सजेस्ट करता है ना, उन कीवर्ड्स की आप लिस्ट बना सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक्सटेंशन को ऐड करा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, गूगल में जाके कोई भी कीवर्ड अगर मैं सर्च करूँगा, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज़ PPT सबमिशन। ठीक है, अब मैंने ये सर्च करा और आप देख सकते हो गूगल ने जो है काफ़ी सारे कीवर्ड्स यहाँ पे रिकमेंड करा हुआ है। लेकिन आप देख रहे होंगे कीवर्ड के साथ में आपको एक प्लस का साइन दिख रहा होगा, आपको सिंपली उस वाले प्लस के साइन पे क्लिक करना है। अब उससे होगा क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस जितने भी कीवर्ड्स है सब में मैं प्लस के साइन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही सबके सामने जो प्लस का साइन है उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है कॉपी टू क्लिक का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आप नोटपैड ओपन करके कॉपी पेस्ट करोगे, मतलब कंट्रोल V करोगे, ऑटोमेटिकली वो सारे कीवर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको करना क्या होगा, जो भी कीवर्ड पे अगर आपको काम करना है, फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है व्हाट इज PPT सबमिशन, सिंपली आपको जो है कीवर्ड को कॉपी करना और कॉपी करने के बाद न्यू टैब में जाना। और ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई टूल वूल कुछ यूज़ नहीं करता। ठीक है, आपको करना है क्या है, आपको वो कीवर्ड गूगल पे सर्च करना है और सर्च करने के बाद उस कीवर्ड के स्टार्टिंग में और एंडिंग में आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, जैसे आप कॉमा लगाओगे, लगाने के बाद आपके पास वही वेबसाइट्स आएंगे जो ये कीवर्ड को टारगेट करा हुआ है। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, आप देख पा रहे होंगे मेरे पास वही वेबसाइट आपको दिख रहे होंगे जो कि कीवर्ड टारगेटेड है। ठीक है, लेकिन कई कई जगह कीवर्ड टारगेटेड नहीं है, लेकिन उन्होंने डिस्क्रिप्शन में टारगेट करा हुआ है, किसी ने टाइटल पे टारगेट करा हुआ है। कहने का मतलब ये है, अगर आप इस तरह से अगर आप कीवर्ड्स देखोगे कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप इस कीवर्ड को अगर आप टारगेट करते हो और एक कंटेंट दिखते हो केवल व्हाट इज PPT सबमिशन, तो ऑटोमेटिकली आप गूगल में इजीली रैंक कर सकते हो। इसका कहने का मतलब ये है कि इस कीवर्ड पे कंपटीशन कम है। अगर आप नीचे देखोगे, आपको अगर मैं कोई और कीवर्ड की बात करूं, आपको पता ही है UG एग्जाम डेट शीट है, और इसके ऊपर अगर मैं देखूं, अगर स्टार्टिंग में और एंडिंग में अगर कॉमा लगा के सर्च करूंगा तो गैस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पीपल आल्सो आस्क करके क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि FAQs है। उसके बाद अगर आप देखोगे सारे जगह आपको जो है यूट्यूब वीडियो दिख रहा होगा, लेकिन कहीं पे भी इमेज मतलब सर्च रिजल्ट वेबसाइट आपको दिख नहीं रहा होगा। तो आप जो है इस कीवर्ड पे आप काम कर सकते। मेरा कहने का सिंपल मतलब ये है कि आपको जो है कीवर्ड्स आप सर्च कर रहे हो, अब उस कीवर्ड्स पे ये चेक करो कि कितने वेबसाइट ने इस कीवर्ड को टारगेट करा हुआ है। अगर मान लो उस कीवर्ड पे अगर सबसे ज़्यादा लोगों ने टारगेट करा हुआ है, तो गाइस अगर उस कीवर्ड पे अगर आप काम करोगे
तो उस पे रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि अगर कोई कीवर्ड अगर आप सर्च करते हो और कोई कीवर्ड अगर आप फाइंड आउट करते हो और उस कीवर्ड पे जो है कम कंपटीशन है, कम लोगों ने उस कीवर्ड को टारगेट करा हुआ है, तो अगर आप उस वाले कीवर्ड को अगर आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप कोई भी टूल अगर यूज़ करते हो, जैसे मान लो एयरजेट यूज़ करते हो या सेमरस यूज़ करते हो, उन सब में जो है अलग अलग वॉल्यूम बताता है। किसी टूल में आपको 500 बताएगा, किसी टूल में आपको 0 बताएगा, किसी टूल में आपको 2000 बताएगा। लेकिन अगर आप मान लो अगर आप गूगल को यूज़ करते हो, अगर गूगल के जो सर्च इंजन है अगर उसके मदद से अगर आप कीवर्ड्स निकालते हो तो आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। गाइस आज की वीडियो बस इतना ही था। होपफुली गाइस आपको वीडियो समझ आ गया होगा कि किस तरह से मैं पर्सनली कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, वही चीज़ मैंने आपको बताया। बाकी गाइस अगर वीडियो के अंदर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो गाइस कमेंट में जरूर बताना। और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और टॉपिक क्या रहेगा वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस थैंक यू सो मच गाइस।